हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माही। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, बिकॉज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बजट में रहते हुए अपनी लुक को, अपने स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके साथ मैं बड़े इजी एंड बहुत ज़बरदस्त फैशन टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग में हेल्पफुल होंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आते हैं ड्रेसिंग की तरफ। अच्छा, ड्रेसिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपने ये देखनी होती है कि आप पर क्या चीज़ सूट करती है। आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। आजकल जो इन है वो है वन टोन स्टाइलिंग। एक ही कलर का जो ड्रेस है वो पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपने एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ हो तो वो बहुत एलिगेंट लुक देता है। आजकल फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, इस तरह का जो फैशन है वो जितनी जल्दी आता है, जितनी जल्दी सब में फेमस होता है, उतनी जल्दी वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। सो कोशिश करें इस तरह का जो ट्रेंड है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करें। आप हर ड्रेस जो है वो इस तरह का मत बनवाएं। इसके अलावा जिनकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स पहने, स्ट्रेट ट्राउज़र या फिर जो बॉक्स ट्राउज़र्स होते हैं उनके साथ वो ऐसी शर्ट्स पहनी भी बहुत अच्छी लगती हैं, एलिगेंट लगती हैं। अगर जिनकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है वो थोड़ी शॉर्ट शर्ट्स पहनेंगी या फिर फिटिंग वाले ट्राउज़र्स पहनेंगी तो वो थोड़ी सी लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती। जो बिल्कुल स्ट्रेट फिटेड ट्राउज़र्स होते हैं उनका जो फैशन है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है थोड़ा सा। या अगर आपने शॉर्ट शर्ट्स पहननी है तो उसके साथ फिर स्ट्रेट ट्राउज़र या फिर फिटेड ट्राउज़र मत बनवाएं। उसके साथ थोड़ा बॉक्स ट्राउज़र्स बनवा सकती हैं, लूज ट्राउज़र्स या फिर जो कैप्रीज होते हैं अब वो पहन सकती हैं। वन टोन स्टाइलिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। आप जस्ट दुपट्टा थोड़ा सा आप चेंज कर सकती हैं, बट ओवरऑल जो ड्रेस हो आपका, जो ट्राउज़र और शर्ट हो सेम कलर का हो, वो बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने कोई ब्रांडेड ड्रेस ही लेना है। आप बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप खुद भी डिज़ाइन कर सकती हैं। जस्ट यू हैव टू यूज़ योर माइंड कि आप पर क्या चीज़ सूट करती है। अच्छा, इसके अलावा थोड़े भरे हुए या थोड़े बड़े बड़े जो प्रिंट्स होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। इसकी बजाय अगर आप छोटे प्रिंट्स वाला ड्रेस लेंगे तो वो आप पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा कॉर्ड सेट्स आप पहन सकती हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। न्यूट्रल कलर्स जितने भी हैं वो अच्छे लगते हैं पहने हुए। अब आते हैं शूज़ की तरफ। तो शूज़ हमेशा ओकेजन्स के अकॉर्डिंग चूज़ किया करें। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करें कि आप किस इवेंट के लिए ड्रेसअप हो रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओकेजन्स, योर अपीयरेंस। अगर आप किसी इवेंट पर जा रही हैं, कोई वेडिंग वगैरह है, तो फिर आप हील्स पहन सकती हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी शूज़ सेलेक्ट करें आप उसमें कंफर्टेबल हों। अगर आपने कोई हाई हील्स पहनी है बट आपसे चला भी नहीं जा रहा तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। सो ये जो इस तरह के शूज़ होते हैं ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप डेली रूटीन में इस तरह के शूज़ पहन सकती हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा कलरफुल शूज़ या फिर बहुत ज़्यादा स्टोन से भरे हुए शूज़ भी अच्छे नहीं लगते। और शूज़ में भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा वैरायटी इकट्ठी करनी है। आपके पास न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए, बेसिक कलर्स जो हैं आपके पास ब्लैक हो, एक बेज कलर हो, वाइट कलर हो, स्किन कलर हो। तो इस तरह के जो कलर्स वाले शूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। सो आपको शूज़ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह डेली रूटीन में भी आप ये इस तरीके के शूज़ पहन सकती हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस के साथ अच्छे लगते हैं। जब भी आप शूज़ लें तो सबसे पहले आप कंफर्ट देखें। अगर आपको कंफर्टेबल वो लग रहे हैं तो फिर आप उसको लें। ऐसा ना हो कि आपने शूज़ ले लिया, फैशन के अकॉर्डिंग ले लिया, हाई हील का ले लिया, बट आपसे चला भी नहीं जा रहा, तो पूरी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर शूज़। अब आते हैं हैंड बैग्स की तरफ। तो बैग्स में आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वैरायटी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जस्ट बेसिक कलर के बैग होने चाहिए, और इन बेसिक कलर्स में एक ब्लैक, एक बेज कलर, एक वाइट, एक ग्रे कलर, बस जस्ट ये वाले कलर्स के आपके पास बैग हों तो आपके सारे ड्रेसेस के साथ वो चल जाएंगे। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस साइज़ का बैग चाहिए। एक नॉर्मल से साइज़ का बैग डेली रूटीन में ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैग्स भी डेली रूटीन में इतने अच्छे नहीं लगते। अगर आपने कोई ट्रैवल वगैरह करना है तो उसके लिए थोड़े बड़े साइज़ के बैग्स जो हैं वो ठीक रहते हैं, बट नॉर्मल डेली रूटीन में आपने अगर जो बैग यूज़ करना है तो उसका साइज़ देखा करें कि वो नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए। ये इस तरह के जो बैग्स हैं ये डेली रूटीन में कैरी किए हुए बड़े अच्छे लगते हैं और इनका साइज़ भी नॉर्मल है। बट डोंट इन्वेस्ट इन मिनी बैग्स। एक तो इनमें आप कोई चीज़ कैरी नहीं कर सकते, दूसरा इस तरह के बैग्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। इसी तरह बहुत कलरफुल सा बैग या बहुत ज़्यादा स्टोन से भरे हुए बैग्स भी अच्छे नहीं लगते। तो डेली रूटीन में तो आपके पास सिंपल सा नॉर्मल सा एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का बैग होना चाहिए जो कैरी किया हुआ भी बहुत एलिगेंट लगता है। बाकी अब वेडिंग वगैरह में कोई इवेंट अटेंड करना है,
फिर आप इस तरीके के थोड़े फैंसी बैग्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा स्टोन्स से भरे हुए बैग्स जो हैं वो उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। बट हैंड बैग्स को अपने साथ ज़रूर कैरी किया करें। विदाउट हैंड बैग जो लुक है आपकी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, तो हैंड बैग से एक पूरी पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल एक बैलेंस लुक आती है। अब आते हैं ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलरी भी हमेशा बहुत सोच समझ कर आप सिलेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस इवेंट पर किस तरीके की ज्वेलरी को पहनना है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट एवरीडे ज्वेलरी, तो आपके पास इस तरीके की थोड़ी एलिगेंट सी सिंपल सी ज्वेलरी ज़रूर होनी चाहिए। ज्वेलरी भी आपकी ओवरऑल लुक को इन्हांस करने में एक गेम चेंजर का काम करती है। डेली वेयर के लिए ये इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह के जो स्टड्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं पहनने में। इसी तरह फिंगर रिंग्स में भी आप बहुत बड़ी बड़ी जो रिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन्स वाली रिंग से थोड़ा सा अवॉइड करें। इस तरह की जो रिंग्स हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं पहनी हुई, थोड़ी एलिगेंट सी, थोड़ी डिसेंट सी लगती हैं। बाकी जिनको थोड़ी सी बड़ी रिंग्स पसंद हैं तो आप 1 स्टोन रिंग पहन सकते हैं। एक थोड़ी सी बड़े साइज़ की स्टोन वाली रिंग जो है वो भी अच्छी लगती है पहनी हुई। बाकी रूटीन में आप सिंपल सी 1-2 रिंग्स पहन सकती हैं, वो अच्छी लगती हैं, एलिगेंट लगती हैं। बट ज्वेलरी आप ज़रूर पहना करें, थोड़ी सी मिनिमल ज्वेलरी हो, बट वो आपकी लुक को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बड़ा इन्हांस करती है। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप हुए हुए होंगे, आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा होगा, शूज़ आपने अच्छे से पहने हुए होंगे, बट आपने ज्वेलरी नहीं पहनी, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है। या फिर अगर आपने सिंपल ड्रेसिंग की हुई हो, सिंपल आपके शूज़ हों, सिंपल सा हेयर स्टाइल हो, बट ज्वेलरी आपने हैवी पहनी हुई है नॉर्मल रूटीन में, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। सो अपनी ज्वेलरी और अपनी ड्रेसिंग को हमेशा बैलेंस रखा करें। अब आते हैं एक्सेसरीज़ की तरफ। तो एक्सेसरीज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो है वॉच। वॉचेस की बात करें तो दे आर टॉप नॉच। वॉचेस भी आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा एलिवेट करती हैं, बड़ा इन्हांस करती हैं। वॉच आप ज़रूर पहना करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा इन्हांस करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत एक्सपेंसिव वॉच ही लेनी है। जस्ट आपके पास एक नॉर्मल सी सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की वॉच हो तो वो सारे ड्रेसेस पे अच्छी लगती है। अब आते हैं मेकअप की तरफ। तो मेकअप भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बना भी सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। सो मेकअप में हमेशा कोशिश किया करें कि आप थोड़ा मिनिमल मेकअप करें। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप का ट्रेंड नहीं है। जितना मिनिमल मेकअप आप करें कि आपकी स्किन लाइक आपका फाउंडेशन होना चाहिए, तो उतना ही आप यंग लगेंगी, उतनी ही आप अट्रैक्टिव लगेंगी। आप चाहे कंप्लीट मेकअप करें, उसमें आईलाइनर शामिल हो, आपका मस्कारा, आपके लिपस्टिक, आपके ब्लश ऑन्स, सब कुछ शामिल हो, बट वो थोड़ा सा मिनिमल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो लाइनर लगाया है वो बहुत ज़्यादा मोटा लगाया है, या आपने अगर कोई लिपस्टिक अप्लाई की हो तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो, डार्क आपने आई शेड्स अप्लाई किए हुए, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डाउन कर देगा। सो मेकअप को भी हमेशा थोड़ा लाइट रखा करें, थोड़ा मिनिमल रखा करें। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर अपीयरेंस एंड योर ओकेजन्स। आप अपने ओकेजन्स के अकॉर्डिंग मेकअप किया करें। कोई इवेंट हो, कोई वेडिंग हो, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा डार्क मेकअप कर सकती हैं, थोड़ा हैवी मेकअप कर सकती हैं। बट अगर आपने डेली रूटीन में मेकअप करना है तो उसको हमेशा मिनिमल रखें, ताकि आपकी लुक भी बड़ी यंग एंड फ्रेश लगे एंड आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इससे अच्छी लगेगी। सो दीज आर सम बेसिक एंड सिंपल टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, इन्हांस कर सकती हैं, एलिवेट कर सकती हैं अपनी लुक को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।